मनुष्य अक्सर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन काल के दौरान प्रयास करता है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को जानते हैं जिन्हें जन्म से पहले ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हो चुकी हो? जी नहीं, हम परीक्षित महाराज की बात नहीं कर रहे। उन्हें तो अपनी माता के गर्भ में ईश्वर की कृपा मिली थी। हम तो बात कर रहे हैं एक ऐसे आचार्य की जो माता के गर्भ में आने से पहले ही ईश्वर की कृपा से आप्लावित हो चुके थे। चलिए, आज हम आपको एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य की जीवनी सुनाते हैं जिन्होंने अपने कृष्ण प्रेम की बाढ़ से एक ऐसी सरिता का सर्जन किया जिसमें आज भी अगर कोई व्यक्ति डूब जाए तो वो इस भव सागर को तैर जाता है। लेकिन ये महान आचार्य है कौन और उन्होंने कौन सी सरिता का सर्जन किया? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। ये उस वक्त की कहानी है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे और उस समय एक अलौकिक घटना हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का करुणा अवतार यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि आज से 500 वर्ष पूर्व बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए इस धरातल पर प्रकट हुए थे। तो एक दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अचानक ही श्रीवास आंगन में आए और मैं ही हूँ का सिंहनाद करने लगे। उन्होंने श्रीवास घर में जितने लोग थे उन सभी को अपनी विशेष कृपा देने के लिए बाहर बुलाया और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट करने लगे। उस समय वहाँ 4 साल की एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसका नाम था नारायणी। वह श्रीवास ठाकुर के भाई की पुत्री थी। नारायणी को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे कहा, नारायणी, कृष्ण का नाम लो और दिव्य आनंद में रो। प्रभु के शब्द सुनते ही नारायणी की चेतना जाने लगी और हे कृष्ण कहकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और शुद्ध प्रेम के सारे लक्षण प्रकट करते हुए वह जमीन पर गिर पड़ी। और इस प्रकार नारायणी को केवल 4 वर्ष की आयु में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी नारायणी को देखते थे वे उसके प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शित करते और अपना महाप्रसाद उसे देते। कुछ समय बाद महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और वे नवद्वीप छोड़कर चले गए। इधर नारायणी भी बड़ी हो रही थी, उसकी शादी हो गई और वह किसी दूसरे गांव में चली गई। लेकिन महाप्रभु द्वारा दिए गए कृष्ण प्रेम की धारा सदैव उसके अंतर्मन में प्रवाहित होती रही और इसी नारायणी के गर्भ में एक दिव्य बालक और महान आचार्य ने जन्म लिया, जिसे अपने गर्भ काल के समय से पहले ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिल चुकी थी। ईस्वी सदी 1507 के आसपास की बात है। वैशाख मास की कृष्ण द्वादशी के दिन नवद्वीप समूह में स्थित मामगाची गांव में इस महान वैष्णव आचार्य का जन्म हुआ, जिसे आज विश्व श्रील वृंदावन दास ठाकुर के नाम से जानता है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर को कृष्ण भक्ति बचपन से ही प्राप्त थी। जब वे गर्भ में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 10 वर्ष की आयु तक वे मामगाची गांव में रहे। वहां पर श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी के घर में बड़े ही जतन से उनका पालन पोषण हुआ। अपना अभ्यास भी उन्होंने वहीं पर पूर्ण किया। 16 वर्ष की आयु में बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। श्री नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि श्री वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में उनकी सहायता करें और देनुर को ही अपना हेडक्वार्टर बना के वहीं से कृष्ण भावनामृत का प्रचार संभाले। इस प्रकार यह नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा थी और उन्हीं की कृपा से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने देनुर में ही रहकर श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसे बाद में श्री चैतन्य भागवत के नाम से जाना जाता है। चैतन्य भागवत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करती हुई वो सरिता है जिसमें एक बार डूबने वाला व्यक्ति इस भव सागर को तैर जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य भागवत का श्रवण करने से सभी अमंगल का नाश हो जाता है और उसका पठन करने से व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीलाओं को समझ पाएगा और अंत में उसे शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी।
जब वृंदावन दास ठाकुर अपनी युवावस्था तक पहुंचे तब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक सूनापन छाया हुआ था, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद इस धरातल को छोड़ चुके थे और उस समय स्मार्त ब्राह्मणों का साम्राज्य फैला हुआ था। स्मार्त ब्राह्मण वे होते हैं जिन्हें केवल कर्म कांड के द्वारा भौतिक लाभ में ही रुचि होती है, उनके लिए भक्ति मार्ग का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ब्राह्मणों ने उस समय चारों ओर वैष्णव संप्रदाय और श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत बुरी तरह से अफवाहें फैला रखी थी और कई कई जगह पर तो वे माँ काली की मूर्ति भगवान के साथ रखकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन ऐसे समय में भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होने की वजह से श्रील वृंदावन दास ठाकुर उसी उत्साह के साथ शुद्ध भक्ति का प्रचार करते रहे और उन्होंने विश्व को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और भक्ति का सारांश चैतन्य भागवत ग्रंथ के रूप में विश्व को अर्पित किया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी साधारण मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता हो सकती है? जी नहीं, भगवान का प्रचार कार्य करने वाले और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने वाले सिर्फ उनके पार्षद ही हो सकते हैं। और इसलिए तो चैतन्य चरितामृत के आदि खंड के 8वें अध्याय और 34वें पयार में कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। अर्थात जिस प्रकार व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज इसी ग्रंथ में आगे अंत्य लीला के 20वें अध्याय के 82 पयार में फिर से कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर भगवान नित्यानंद के प्रिय भक्त हैं और इसलिए वे मूल रूप में व्यासदेव हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, कवि कर्णपुर अपने गौर गणोद्देश दीपिका के 109वें श्लोक में भी बताते हैं कि श्री वेद व्यास अब वृंदावन दास ठाकुर हैं और व्रज के कुसुमापीर सखा भी किसी कारणवश इनमें प्रविष्ट हुए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी चैतन्य भागवत के तात्पर्य में श्रील वृंदावन दास ठाकुर का अत्यधिक गुणगान किया है। उन्होंने कहा कि अपने गुरु नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रील वृंदावन दास ठाकुर की भक्ति अतुलनीय है और वे भगवान चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के सबसे बड़े प्रचारक हैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी अपनी पुस्तकों में श्रील वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का अनेक स्थान पर गान किया है। तो चलिए, आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव दिवस पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी शुद्ध कृष्ण प्रेम के एकमात्र आश्रयदाता श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की ओर अग्रसर करें। हरे कृष्ण।